झूठी एफआईआर, रेप थ्रेट्स, जान से मारने की धमकी और पता नहीं क्या क्या। सर पे गिरफ्तार होने का डर। बस मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरीके का धार्मिक अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। या तो वो गैरकानूनी है तो वो झंडा वहां से हटना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर वहां पे सभी धर्मों का लगेगा। नहीं तो वहां पे सिर्फ सरकारी, क्योंकि वो संपत्ति है, सिर्फ राष्ट्र ध्वज लगेगा हमारा। और क्योंकि वो स्टेडियम है तो उसमें सिर्फ स्पोर्ट्स का लग सकता है। तो प्रणाम, नमस्कार दोस्तों। मैं त्रिभुवन चौहान और हमारे साथ जो अभी बैठी हुई हैं ये है स्मृति नेगी। पिछले काफी दिनों से स्मृति नेगी के बारे में तमाम चीजें हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जहां देखो वहां स्मृति नेगी है। कारण स्पष्ट है, एक बड़ा बयान इनका जो अभी भी ये कह रही थी कि किस तरह से नैनीताल ये घूमने गई और घूमते घूमते बना दिया एक छोटा सा वीडियो। वीडियो में इन्होंने कहा कि ये जो धार्मिक स्थल का जो झंडा है वो इस तरह ग्राउंड पर नहीं लगना चाहिए था। काफी सारी चीजें हुई है इस दौरान, इनसे बात भी करेंगे। बड़ी सारी धमकियां भी इनको मिली है जैसे ये बता रही हैं। क्या कुछ है मामले में और इन्होंने ऐसा क्यों किया उस पर भी जानेंगे। आप लोगों के क्या विचार हैं, आप उसको कमेंट में राय करके भी दें। पहले तो बहुत बहुत स्वागत स्मृति आपका। स्मृति जी, आप ये बताइए, ये पहली बार जब आप नैनीताल गए तो ये झंडा देख के आप एकदम से ऐसे बौखला से क्यों गए थे? वो एक धार्मिक झंडा था, उस पर बौखलाहट क्यों? क्योंकि मैं आज से पहले भी जाती रही हूँ नैनीताल, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार गई थी। वो झंडा नहीं था। हम्म। तो कुछ मैंने किसी से पता किया तो कुछ लोगों ने मुझे बताया कि ये ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, शायद ये न्यू ईयर के टाइम पे भी लगा हुआ था। और मैं पहली बंदी नहीं हूँ जिसने इसके खिलाफ कंप्लेन करी है। राजीव हम्म। लोचन जी भी हैं जिन्होंने इसकी शिकायत करी थी। हम्म। उनको भी, उनके साथ भी टॉर्चर हुआ था। तो हम्म। मुझे लगा, मैंने पता किया कि सरकारी संपत्ति पर नहीं हो सकता ऐसा धार्मिक अतिक्रमण। लगते हैं हम्म। झंडे, ऐसा नहीं है कि नहीं लगते हैं, पर वो कुछ हम्म। खास ओकेजन्स पर लगते हैं। हमेशा के हम्म। लिए नहीं लग सकते। तो फिर तो क्योंकि वो वो एक। राष्ट्रीय संपत्ति क्योंकि हम्म। वो राष्ट्रीय जी, जी। संपत्ति है तो वहां पे हमारे तिरंगे झंडे का स्थान है। वहां पे कोई हम्म। भगवा झंडा या कोई भी हरा झंडा या कोई भी सफेद झंडा है, किसी भी तरीके का झंडा वहां पे हम्म। नहीं होना चाहिए। नहीं, एक चीज बताइए, वहां पर तमाम लोग रहे होंगे, हजारों लोग जाते हैं नैनीताल, चाहे वो कोर्ट की वजह से जाते हैं या फिर घूमने के लिए। उन सब में से आपको ही ऐसा क्यों लगा कि ये गलत है? क्योंकि मैं एक जागरूक नागरिक हूं और हम्म। मैंने हमेशा यही सीखा है कि गलत के लिए हमेशा आवाज उठानी चाहिए। हम्म। सही हो या ना हो, पर आवाज हमेशा उठानी चाहिए। तो तो मैंने आवाज ये उठाई। जागरूकता के बाद मिला क्या आपको? इतने दिनों से आपके थ्रेट्स मिल रहे हैं। कौन कौन से थ्रेट्स मेजरली कौन दे रहे हैं? ये लोग कौन है ये लोग? ये हिंदूवादी संगठन वाले ही हैं जो बोल रहे हैं हम्म। इसका तो गेम बजाना पड़ेगा, जय श्री राम। और गंदी गंदी अच्छा। कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं मेरा, और गंदी गंदी थ्रेट्स दे रहे हैं, रेप थ्रेट्स दे रहे हैं। हम्म। तो अगर सच बोलना गुनाह है तो आगे से हम्म। कोई सच नहीं बोलेगा। हम्म। नहीं, पर एक चीज मुझे ये समझाने की थोड़ा सा कोशिश करें आप, स्मृति जी। अ, आपने बोला कि सरकारी संपत्ति पर एक हॉस्पिटल के अंदर भी आप देखो तो वहां पर भी गणेश भगवान जी की मूर्ति होती है। आप कहीं पर अगर नई भवन की निर्माण होता है, चाहे वो सरकारी भी हो, वहां भूमि पूजन भी होता है हिंदू रीति रिवाज से। वहां पर स्वास्तिक भी बनाया जाता है, पंडित द्वारा पूजा भी की जाती है। तो इन सब पर भी रोक लगा देनी चाहिए, आपका मानना है? मेरा मानना सिर्फ ये है कि सरकारी संपत्ति पर ये नहीं होना चाहिए। अगर वहां पूजा होती है, किसी भी चीज का शुभारंभ होता है, वो सिर्फ उसी दिन होता है, रोज नहीं होती रहती है वो पूजा। वो सिर्फ एक दिन नहीं होती पर। है, वहां का उद्घाटन होता है और फिर वो बंद हो जाती है। और रही अस्पताल की बात, हम्म। अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां डॉक्टर्स खुद बोलते हैं अब तो आपको भगवान से ही दुआ करनी पड़ेगी। तो वहां अच्छा। पे इंसान भगवान को ही याद करता है। तो हॉस्पिटल हम्म। में भगवान होता ही होता है, पर हॉस्पिटल में आपने ये तो नहीं देखा ना कहीं नमाज पढ़ने के लिए कुछ स्पेशल बना रखा हो, या हम्म। किसी उसके लिए स्पेशल बना रखा हो। वहां पे जो कुछ भी है, क्योंकि नमाजी जो होते हैं वो कहीं पे भी अपना लगा के, मैट लगा के कर लेते हैं। हिंदूज के लिए सिर्फ एक मूर्ति बनाई होती है वहां पे, ये नहीं कि अलग से उसका मंदिर बनाया हुआ है। सिर्फ एक डोर पे होता है मूर्ति भगवान का, जिससे दुआ में कहते हैं बहुत ताकत होती है, लोग दुआ कर सके अपने मरीज को बचाने के लिए। तो ठीक है, वो फील्ड पे लगा हुआ था, वहां पे भी कई लोग खेल खेलते हैं, अपने क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं बच्चे। कभी लग रहा होगा हार रहे हैं तो भगवान को याद कर लेंगे वो, तो उसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? ऐसा है कि जब हम खेल खेलते हैं तो वो क्रिया हम्म। होती है।
हम वहां हम्म। क्रिया कर रहे होते हैं। अगर हम्म। हम वहां पे भगवान को याद करने के लिए हाथ उठाएंगे, तो कौन हम्म। बल्ला घुमाएगा और कौन छक्का मारेगा या कौन गेंदबाजी करेगा, आउट करेगा? फुटबॉल नहीं भी तो खेल रहे तो कौन गोल मारेगा? वो तो दिल से भी मान सकते हैं, दिल से भी मान सकते हैं ना वो, हाथ हाथ दिल से जोड़ने की मान जरूरत नहीं है। हम्म। दिल से मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। हम्म। लेकिन क्योंकि वो स्टेडियम है, वो हम्म। हॉस्पिटल बहुत डिफरेंट चीज हो गई। हॉस्पिटल में हम्म। चाहे आप पहली बार जाते हो, आपका वहां 24 घंटे दुआ में ही रहेगा अपना आपका दिमाग, क्योंकि आपको नहीं पता आपका इंसान कब चला जाए। लेकिन हम्म। क्रिकेट में ऐसा नहीं होता है कि मर जाएगा। क्रिकेट में ऐसा नहीं होता, उनको तो सिर्फ वो एक गेम है, खेल है। हम्म। और वहां पे भगवा झंडा लगाना, झंडा वहां लगाओ जहां मंदिर है। चलिए, स्टेडियम में कई भगवा लोग झंडे यहाँ का पर, कोई मैं औचित्य समझ नहीं है। गया, कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको अभी तक पता नहीं चल पा रहा होगा स्मृति नेगी कौन है, क्या कुछ हुआ है। एक्सक्यूज मी, उसके बारे में हम बात करेंगे। स्मृति, आप थोड़ा सा विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे, घटनाक्रम को हम भी समझेंगे और समझाने की कोशिश भी करेंगे जो हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं। ये स्मृति नेगी ने ऐसा क्या किया कि इनको रेप तक के थ्रेट्स मिले, इनको मारने तक की धमकियां दी गई, इनके ऊपर दो दो बड़ी एफआईआर हुई हैं, इनके पीछे केस, कोर्ट में केस चला है, फिर आपने अखबारों में भी सुर्खियां देखी होंगी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले स्मृति जी, पहले दिन क्या हुआ था, कहां से एक घटना शुरू हुई? पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ था। एक जागरूक नागरिक की तरह मैं गई, मैंने वीडियो बनाई और मैंने बोला कि ये नहीं होना चाहिए। आप हम्म। राम के अनुयायी बनिए, जैसे जिस मार्ग पे राम चलते थे आप उसी मार्ग पे चलिए। सिर्फ जय हम्म। श्री राम बोल के आप कुछ भी कर रहे हैं वो मत करिए। हम्म। नहीं तो, पर ये तो आपने फिर जय श्री राम बोल के, जय श्री राम तो मैं भी बोलूंगा, जय श्री राम हनुमान जी भी बोल रहे थे, आप ये किसको बोल रहे हैं? जय श्री राम बोल के हनुमान जी किसी को थ्रेट नहीं दे रहे थे, रेप थ्रेट नहीं दे रहे थे, जान से मारने की धमकी नहीं दे रहे थे। ये मैं उन हम्म। लोगों के लिए बोल रही हूँ जो जय श्री राम बोल के गलत काम करते हैं। वो राम कौन का है नाम, ऐसे? आपने वो सुना? नहीं, आपने वो गाना कौन सुना है होगा? ऐसे? हम्म। नहीं, आपने वो गाना सुना होगा, देखो ए दीवानो ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। और एक ठीक कहावत हो भी गया। है इसमें, मुंह में राम बगल में छुरी। तो मैं उनके लिए हम्म। बोल रही थी, मुंह से तो आप राम राम जप रहे हैं, लेकिन काम हम्म। आप सारे ऐसे गंदे गंदे कर रहे हो। तो वो राम नाम सिर्फ आपके पाप छुपाने के लिए नहीं है, आप ऐसे काम मत हम्म। करिए। कहीं ऐसा तो नहीं, जो मुझे अभी तक प्रतीत होता है हो रहा है, आप आरएसएस या संघ की बातों से बहुत ज्यादा विपरीत चीजों को रखते हैं, या फिर जो सेना है आज बनी हुई, चाहे वो हिंदू धर्म की हो, इनसे बहुत विपरीत दिशा में तो नहीं चल रहे आप, इसलिए आपको ज्यादा गुस्सा आता हो? बात विपरीत दिशा की नहीं है, बात यह है हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। हम हम्म। चलते हैं सब संविधान के हिसाब से। हम्म। तो कोई भी संगठन हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, आप किसी पे दबाव नहीं डाल सकते कि आप हमारे हिसाब से चलो, वही सोचो हम्म। जो हम सोच रहे हैं। अगर आप हमारे हिसाब से नहीं सोचोगे तो आप गलत हो। ये नहीं हो स्मृति, चलो सकता। आप गढ़वाली भी बोल देना आप। हाँ, बोल दो छो, थोड़ा थोड़ा। एक चीज देखा, आप समझने की कोशिश करा, चाहे पौड़ी हो, टीरी हो, आज हमारे तमाम गांवों में काफी बड़ी संख्या में लोग ईसाई धर्म परिवर्तन छिनकना, जबरदस्ती भी छिनकरोना, कुछ प्रलोभन में भी छिनकरोना। तो ये आप ते क्या लोग ठीक छी? धार्मिक स्वतंत्रता सब थे च, हम्म। सब थे च धार्मिक स्वतंत्रता। हम्म। हम थे ये बात में जान चाहूँ, अगर कोई ईसाई धर्म अपनाणु च या कोई भी और हम्म। धर्म अपनाणु च तो किले अपनाणु च, किले हम्म। की जदगा मिल वे में रिसर्च कारी, हम कर हम्म। दो छुआछूत, ये खतक पानी नहीं पीणू। हम्म। तो वो भी वक्त जाला ना, जब हूं थे बराबरी मिलली, मी नहीं सपोर्ट कर दू कहते कि तुम ईसाई बाणा या कुछ भी बाणा। मैं सिर्फ इसका बोल दो, अगर कोई अपनी इच्छा से करनू च कुछ भी तो कह सकदू। हम्म। जन कह कि अब अभी धर्म संसद का कुछ तिवारी बन गया छा, एक नौनु छाई जो हम्म। मुसलमान छाए वो वे हिंदू धर्म अपनाया छे, अपनायाल हम्म। छे। इन तो हम्म। इन छह छी, अब हिंदू भी बनना छी कई लोग, तो ये वो की हम्म। स्वतंत्रता छ। यहाँ हम्म। हमारा संविधान हम थे धार्मिक स्वतंत्रता दिन च। हम्म। नहीं, पर ये आर्टिकल आर्टिकल आप देखिएगा, एक चीज है कि आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। मैं यहाँ कितने बोले, आप गढ़वाल भी बहुत बड़े बना आप, और यकीनन आप एक बहादुर बिटिया भी हैं। आई एम नॉट टू श्योर, पर उत्तराखंड आपको किस दिशा में, या जितने भी दर्शक अभी देख रहे होंगे, हमारा मेन मकसद ये है, लोग लोग समझें आपकी भावनाओं को, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं, बाहर आपका निकलना मुश्किल हो गया है। बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं कि आपको कमेंट्स में इतनी सारी चीजें बताई जा रही हैं, पर जो 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 आप हो अंदर से, आपने बोला कि धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, एक अनुच्छेद ऐसा भी है कि
हिंदू किसी को अपने आर्टिकल्स नहीं बता सकता, उसकी तरफ प्रेरित नहीं कर सकता, हम किताबें नहीं छपवा सकते, लेकिन ये ईसाइयों के साथ है, वो करते हैं ऐसा। वो डिफरेंशिएट नहीं है क्या, संविधान में ही है? संविधान में ही है। अगर आपको कुछ डिफरेंशिएट लगता है तो हमको उसके साथ मिलके आवाज उठानी चाहिए, हम्म। हमको उसके लिए पिटिशन फाइल करनी। हम्म। अच्छा, अगर आपका हम मानना है कि हम हम्म। मैं कह रही हूँ हम सिर्फ बोलते हैं पीछे से। इस बात को, जो मैंने बात बोली, मैं नहीं बोलती कि मैं जो भी बोलूं मुझसे सभी लोग मेरे समर्थन में आए। नाइन्टी हम्म। परसेंट लोग होंगे जो मेरे विरोध में होंगे, 10% होंगे समर्थन में, पर 90% विरोध में होंगे। पर आपका विरोध जताने का भी एक तरीका होता है। हम्म। इसको निपटाना पड़ेगा, इसका गेम बजाना पड़ेगा, रेप थ्रेट्स देना, ये समझाना नहीं होता है। चलिए, एक 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 धमकी दे। कमेंट भी आया है, एक हमारे दर्शक भी कमेंट कर रहे हैं। और क्योंकि काफी देर से आप ये बोल रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा समझने शायद इस तरफ से लगा हूं। इनका कहना है कि ये कांग्रेस की है, मैंने इसको वीडियो देखी है, तो क्या आप कांग्रेस से हो या फिर कुछ ऐसा है, कांग्रेस की तरफ झुकाव आपका? मैं किसी की तरफ नहीं हूं। बीजेपी हम्म। से हम क्वेश्चन इसलिए करेंगे, हम मतलब मैं आप खुद के लिए बोल रही हूँ, हम मतलब सारे लोग जितने भी लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं हम इसलिए करेंगे क्योंकि सत्ता में बीजेपी पार्टी है। तो जो सत्ता में होगा, ये अभी कांग्रेस होती तो हम कांग्रेस से क्वेश्चन करते हैं। ये तो जो आपने सत्ता में हमारी होगा हमारी वीडियो, सवाल उसी से पूछा ये जाएगा। आपने मेरी 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 वीडियो देख के मेरी लाइन तो नहीं चिपका दी अभी? क्योंकि ऐसा ही मैं नहीं भी नहीं। बोल। अच्छा, तो फिर आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस के राज में अच्छा तक चल रहा था या बीजेपी के राज में अच्छा चल रहा है? देखो, राज किसी के राज में भी अच्छा बुरा, कुछ चीज अच्छी होती है सबके राज में, कुछ चीज बुरी होती है। हम एक ही को हम्म। नहीं फोकस कर सकते, नहीं इसी के राज में अच्छा चल रहा, उसके राज में गंदा चल रहा था, ऐसा नहीं हम्म। होता है। इसीलिए मैं, हम्म। विपक्ष मजबूत होना चाहिए। बीजेपी का हम्म। बेनिफिट ये हुआ है कि विपक्ष है ही नहीं, हम्म। इसलिए वो कुछ अच्छा, भी कर रही है। तो आप अपने आप को एक विपक्ष की तरफ तरफ रखना चाहती हैं, आप एक विपक्ष है मतलब? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या चाहे कोई सरकार पार्टी, किसी की भी हो, जो गलत होगा हम आवाज उठाएंगे। तो क्या कोई पार्टी ज्वाइन करने वाली है स्मृति जल्दी? नहीं, मैं एक हम्म। जागरूक नागरिक हूं और मैं वही बन के रहना चाहती हूँ। तो आपने जवाब नहीं दिया मेरे पहले प्रश्न का कि कांग्रेस की सरकार में चीजें अच्छी थी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चीजें अच्छी हैं? देखो, मैंने आपको जवाब दिया था कि गलत हर चीज, नहीं, हर आपने पार्टी में केवल कुछ गलत आपने होता है, कुछ आपने सही होता आपने है। बिल्कुल वैसा ही जवाब दिया जैसे कि एक आज के प्रवक्ता कोई दे रहे हो। मैं स्पष्ट जानना चाहूंगा, क्या आप कांग्रेस की सरकार में उत्तराखंड में सब कुछ अच्छा चल रहा था या भारत में सब कुछ अच्छा चल रहा था? चलो, ये हाँ या ना में सुन लेते। कांग्रेस के टाइम पे भी चल रहा था, बुरा चल रहा था, तो उसके खिलाफ भी मैंने कंप्लेन करी थी। मैं अभी से नहीं अच्छा। ये शिकायत वगैरह करती हूँ, मैं हमेशा से हम्म। करती रही हूँ। अच्छा। पर वो है अच्छा, कि तो चलो, हाईलाइट आज हो गई। ये स्पष्ट हो गया कि आप कांग्रेस की तो नहीं है। नहीं। चलिए, अच्छा स्मृति, तो फिर ये आपने ये प्रकरण हुआ, उसके बाद क्या क्या कदम उठाएंगे? आज आपने वीडियो अपलोड किया, फिर क्या हुआ? फिर मुझे थ्रेट्स आने लग गए। मैंने 16 फेब को मैंने एसएसपी सर को लेटर लिखा कि मुझे ऐसे थ्रेट्स आ रहे हैं। फिर मुझे उधर से फोन आया पुलिस का, एसएसआई दीपक सिंह है कोई, दीपक बिस्टे सॉरी, उनका फोन हम्म। आया मुझे, आप आइए। मैंने कहा ठीक है, मैं 10 तारीख को आऊंगी। नहीं, आप कल ही आइए, नहीं तो हम एफआईआर कर देंगे, हम्म। नहीं तो मैं आपको गिरफ्तारी कर देंगे और आपके ऊपर एफआईआर होगी, आप अपना बच बच लीजिए अगर आप बच सकती हैं तो। हम्म। मैंने उनको बोला ठीक है, आप मुझे कंप्लेन सेंड कर दीजिए। कहा हम नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है। एफआईआर के लिए बहुत सारे लोग गए वहां पे मेरी एफआईआर पूछने के लिए, नहीं दी, हम नहीं दे सकते। हम्म। ऑनलाइन हमने ढूंढने की कोशिश करी तो हमको ऑनलाइन भी नहीं मिली। दस हम्म। नंबर रजिस्टर था, मेरा 11 नंबर था एफआईआर का, 12 नंबर रजिस्टर था लेकिन 11 नंबर रजिस्टर नहीं था। तो हम्म। वो कि मेरी एफआईआर को क्यों इतना गोपनीय रखा जा रहा है, ताकि मैं डिफेंस ना ले सकूं, और मेरे हम्म। ऊपर नॉन बेलेबल ऑफेंस लगा दिया ताकि मैं जेल के अंदर रहूं। मतलब हम्म। आजकल तो ये सीन हो गया है कि डेमोक्रेसी खत्म होती जा रही है, और जो सच हम्म। बोल रहा है वो जेल के अंदर रहेगा। चलिए स्मृति, एक 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 मुझे ये लगता है, मैंने आपके वीडियोस दोनों देखे हैं, और तमाम चीजें जो आपने अभी तक बोली हैं मेरे को थोड़ा बहुत समझ आता है कि चलिए, जो आप बोल रहे हो कि राष्ट्रीय संपत्ति पर हमें नेशनल फ्लैग होस्ट करना चाहिए, वहां पर किसी धर्म का नहीं होना चाहिए, तमाम चीजें। पर उसमें आपने भगवा को लेकर एक एक बड़ी बात कही है, भगवा आतंकवाद। तो क्या लगता है आपको, ये रोष में निकला हुआ शब्द था, ये जानबूझकर आपने बोला? एक्चुअल में इसको बोलते वही हैं। मैंने काफी सारी वीडियोस में, बल्कि हमारे कुछ
टीवी चैनल्स में भी इस नाम की न्यूज चली है। हम्म। तो आतंकवाद क्या होता है? आतंकवाद होता है जब कोई आपके अंदर आतंक पैदा करता है, उसको टेरर बोलते हम्म। हैं ना। कोई टेरर पैदा हम्म। कर रहा है तो टेररिस्ट कहा जाएगा वो। हम्म। और तुम किसी पर्टिकुलर चीज के नाम पे कर रहे हो तो उसको यही हम्म। कहा जाएगा। और अगर ये चीज गलत है, जो कि मैं हम्म। मान दूंगी अगर गलत है, चलो ठीक है मानिए गलत है, तो आप मुझे इस्लामिक आतंकवाद को भी इस हिसाब से, तो वो भी गलत होना चाहिए। ऐसा हम्म। थोड़ी है कि आतंकवादी सिर्फ मुस्लिम ही होते हैं, हिंदूज भी होते हैं कई। हम्म। तो ऐसे नहीं बोल सकते ना आप किसी धर्म को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते इस्लामिक आतंकवाद। हम्म। अगर आपको वो बोलना गलत लग रहा है तो तो ये इस्लामिक बोलना भी गलत आतंकवाद, है। इस्लामिक आतंकवाद नहीं बोल सकते, लेकिन भगवा आतंकवाद बोल सकते हैं। नहीं, वो भी नहीं बोल सकते। मैंने बोला, पर आपने आपने बोला है। मैंने कहा इसे कहते हैं, इसे कहते हैं। मैंने नहीं बोला कि ये भगवा आतंकवाद है, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि इसे कहते हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं, मैं अकेली नहीं हूं, कई लोग कहते हैं। हम्म। और इसके चलिए। इसके अब ऊपर तो उसके प्रोग्राम्स भी, टीवी प्रोग्राम्स भी चले हुए हैं। चलिए, तो आपने आपने भगवा भगवा आतंकवाद सीधे नहीं कहा, आपने कहा कि इसे कहते हैं। और उसके बाद आपका हाँ केस फिर कोर्ट में गया। कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट में एक बड़ी अजीब सी चीज सुनने में आई, जो तमाम न्यूज़पेपर के माध्यम से भी हमने सुना, कि कोर्ट ने फटकार लगाई है थाने को कि ये इस पर क्यों केस हुए हैं। क्या क्या सच्चाई है इस पूरे मामले में? जी, इतना बोला गया है कि आपने केस कैसे कर दिया और धाराएं कैसे लगा दी, आप जवाब दीजिए। जवाब मांगा है अभी उनसे। अब देखो वो 12 मई की डेट है, क्या जवाब देते हैं। अच्छा, 12 मई, यानी कि अभी पूरा एक महीना है। हाँ जी। तो क्या इस दौरान ये भी संभव हो सकता है कि आपकी अरेस्टिंग के लिए जो मांग हो रही थी, या ये वो तमाम चीजें हैं, या फिर आपको उस पर नहीं, रोक लगा दी गई? अभी हम्म। इन्वेस्टिगेशन पे रोक लगा दी गई है। ओके। तो अभी स्वाति नेगी, मुझे जो लग रहा है अभी तक, आप एक ऐसी युवती हैं जो बुरे को बुरा और भले को भला बोलना चाह रही हैं, लेकिन कहीं पर आपको लगता है कि आपकी आवाजें दबा दी जा रही हैं। मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में पूछना चाहूंगा। उत्तराखंड में भले ही आपने अभी बोल दिया कि सत्ता पार्टी है तो इन्हीं को हम बोलेंगे, पर क्या लगता है आपको, भू कानून कितना अनिवार्य होना चाहिए उत्तराखंड में? आप तमाम जगह देखती भी हैं, यूट्यूब पर भी आप वीडियो करती हैं। भू कानून के बारे में क्या सोचना है आपका? वो अनिवार्य होना चाहिए, वो तो कानून। उसके लिए कभी आपने सोचा कि यार इस पर मैं कुछ वीडियोस करूं तो शायद लोगों को अवेयरनेस आए? एक्चुअल में है ये, मन तो मेरा बहुत कुछ करता है। जैसे अभी बेरोजगार आंदोलन चल रहा है बेरोजगारों का, उनको गांधी हम्म। पार्क में मना कर दिया गया है कि यहाँ आप आंदोलन नहीं कर सकते। हम्म। और जोशीमठ पूरा डूब रहा है। पर हम्म। अभी बिकॉज ऑफ माई पर्सनल थिंग्स मैं इधर उधर ऐसे नहीं जा पाती हूँ। मेरे को हम्म। सिर्फ नैनीताल इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि हाई कोर्ट में मेरे मैटर्स चल रहे हैं, इसलिए मैं कोई हम्म। वहां घूमने वूमने नहीं जाती हूँ। मैं कुछ ऐसा पर्सनल घूमने नहीं जाती हूँ कि आज मैं जोशीमठ जाती हूँ या आज मैं यहाँ जाती हूँ या आज मैं वहां जाती हूँ। मेरा जिस दिन डेट होता है मैं उस दिन वहां जाती हूँ। तो अच्छा। जब मैं थोड़ा मुझे रिलीफ मिल जाएगा इन सब चीजों से तो मैं जाऊंगी। मैंने सोचा है ये मुद्दे भी उठने चाहिए, क्योंकि आज आप हम्म। देख रहे हैं, क्योंकि आप तो मीडिया में ही रहते हैं, हम कॉमन इंसान हैं, आप मीडिया में रहते हैं, आपको पता होगा उत्तराखंड बिल्कुल खत्म होने की कगार पे है। हम्म। जोशीमठ तो खत्म हो ही रहा है, रुद्रप्रयाग में भी दरारें आ रही हैं, मसूरी में भी दरारें आ रही हैं, ऋषिकेश में भी, बहुत सारी हम्म। जगह। तो हम्म। उत्तराखंड जिस हमने जिस उम्मीद से लड़ लड़ के हम उत्तराखंडियों ने उत्तराखंड बनाया था, वैसा ही आंदोलन अब दोबारा करना पड़ेगा उत्तराखंड को बचाने के लिए। चलिए, मुझे तो पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये जो बातें हमने कभी कही हों और आज आप रिपीट कर रहे हो उसको। एक 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 मुद्दे की मैं बात बताता हूं। काफी लोगों का कहना था, मैंने आपके कमेंट्स भी देखे हैं और अभी यहां पर भी जो कमेंट्स लोग कर रहे हैं, इनका कहना है कि वो वीडियो आपने इसलिए बताया था कि वो सस्ती आपकी लोकप्रियता हो जाए। आप एक सस्ती लोकप्रियता के लिए आपने वो वीडियो बनाया और अपलोड किया। तो ये सस्ती लोकप्रियता का सारा एक गेम है। मुझे लोकप्रियता नहीं चाहिए। मेरा हम्म। यूट्यूब चैनल आज का नहीं है, बहुत पुराना है। मैं कभी उसको ना कहीं शेयर करती हूँ ना कुछ करती हूँ। लोकप्रियता आपने मुझे दी है इतना शेयर करके इधर उधर फैला के। मैंने तो नहीं कहा था आपको कि शेयर करो। जैसे आपके घर में टीवी होगा, हम्म। आपके उसमें डिश टीवी होगा या जो भी होगा, आप वो हम्म। चैनल नहीं देखते ना जो आपको नहीं पसंद होता। आपको हम्म। जो पसंद होगा आप वही चैनल देखेंगे। अगर हम्म। आपको मेरा लोकप्रिय होना पसंद नहीं आ रहा है, आप नहीं चाहते मैं लोकप्रिय, तो क्यों देख रहे हो भाई मेरा चैनल? मैं तो नहीं बोल रही किसी को कि मेरा चैनल देखो। जैसे आपने बॉयकॉट पठान कर करके
हम्म। बॉयकॉट पठान को 1000 करोड़ में तुम ले आए, नहीं, उसको तुमने that's a सबसे। hate story. That's a hate story. I'll tell you one thing. I've watched this movie Pathan, but I really didn't like it at all. There is आई nothing लाइक new इट, about it. आई You लाइक liked इट। it. I'm not too sure for why, but मैं ये बोल रहा हूँ, just because some fighting scenes, just because of some issue that has been raised on that particular movie, just because of Bhagwa, it actually went up for 1,000 crores. तो ऐसा उत्तराखंड में हम कुछ नहीं कर सकते कि यहाँ पर जो युवाओं की जो दिक्कतें हैं, कभी भुखमरी, ये कभी रोजगार को लेकर, कभी शिक्षा को लेकर, कभी स्वास्थ्य को लेकर, इन तमाम चीजों बिल्कुल को बिल्कुल मुद्दे नहीं बिल्कुल। उठाने, इनके मुद्दे नहीं आप उठाने। नहीं, मैं जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं, मैं उन लोगों से यही गुजारिश करना चाहूंगी हाथ जोड़ के कि भाई साहब, आप जितना मेरे को लोकप्रिय बना रहे हैं, मैं नहीं बनना चाहती, उतना आप उनके लिए भी आइए जिनको आपकी जरूरत है। आप हम्म। बेरोजगार आंदोलन में जाइए, आप जोशीमठ बचाने के लिए जाइए, आप लोगों की सेवा करिए, आप लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाइए, ये काम करिए ना आप, अगर हम्म। आप हिंदू धर्म की रक्षा करना चाहते हैं तो। हम्म। तो आप भी चाहती हैं हिंदू धर्म की रक्षा करना? बिल्कुल चाहती हूँ, और मैंने किया भी हम्म। है। मैं करती रहती हूँ काम, मैं जितना मैं अपने हाथों से कर सकती हूँ उतना मैं कर सकती हूँ। तो आपको क्या लगता है अभी, सुहानी शाह ज्यादा ठीक है या बागेश्वर धाम के हमारे बाबा जी? सुहानी शाह। क्यों? अब हम आ गए हैं 22nd सेंचुरी में। ये हम्म। चमत्कार और ये जो सब झूठी झूठी चीजें होती हैं, इन पे विश्वास हम्म। नहीं करना चाहिए। जैसे हम्म। इसका उदाहरण मैं आपको दूंगी, जैसे राम रहीम थे, आशाराम बापू थे, हम्म। वो भी सब उनकी भक्ति करते थे। बल्कि हमारे कई बड़े बड़े नेता लीडर्स, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, वो भी हाथ से हाथ जोड़ते थे आशाराम बापू के और ये सब चीजें। पर हम्म। क्या हुआ, उनको सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दी, दोनों को। हम्म। हम्म। तो ये सिर्फ बोलना, ये क्या करते हैं, ये अपना बिजनेस कर रहे हैं उससे, हम्म। जो भी है ये बिजनेस कर रहे हैं सब उससे। आपका फेवरेट फेस्टिवल आने वाला है अभी? होली। हम्म। क्या प्लान है होली उसके? को खुले हाथ। बस क्या क्या प्लान प्लान? है, मैं अभी बाहर, बाहर तो मैं नहीं निकल सकती हूँ क्योंकि अभी तो जान को खतरा है। पर शगुन के तौर यही पे ये, खुद। यही मैं जानना चाह रहा था। आपने जो बोला अभी हम्म, बाहर नहीं निकल सकते आप, तो आपको नहीं लगता जो आप ये कर रहे हैं तमाम चीजें, इनसे लोगों को आहत भी हो रहा होगा जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं? देखिए हमारे जितने भी महापुरुष हैं, हम्म। जितने भी जो ओरिजिनल गुरु थे, हम्म। उन्होंने हमेशा हमको यही सिखाया है, सबसे प्यार करो। वो हम्म। किसी एक एक उसके पीछे नहीं चलते हैं कि नहीं हम्म। इस ऐसे ही होना चाहिए, उन्होंने ये सिखाया है सबसे प्यार करो, सबका साथ दो, सबके साथ रहो, उन्होंने हमेशा यही सिखाया है। हमारे तो जितने भी गुरु बीजेपी हैं, भी तो चाहे वो यही किसी बोलती है, भी सबका रिलीजन के साथ हों। सबका, बीजेपी भी तो यही बोल रही है, सबका साथ सबका विकास। आपको दिक्कत क्यों आ तो रही? सब तो सबका साथ दीजिए ना। आप क्यों नहीं दे रहे, बोलने से नहीं होता है, अच्छा चलो, बोलने से जाते नहीं होता जाते, है। क्योंकि समय समय की भी प्रतिबद्धता है, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा आपको इसी संदर्भ में। आ, मान लो कि आप मान लो कि आप हैं देवभूमि उत्तराखंड से ही हैं आप, आपने बोला कि आप सुहानी शाह को ज्यादा मानती है इन कंपैरिजन टू धीरेन्द्र शास्त्री जी। देवभूमि में जो चीजें होती हैं, वो अलौकिकता, वो दिव्यता, वो तमाम चीजें जो हमारी श्रद्धा से हम देखते हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार देखिए हमारे लिए जो श्रद्धा की चीज होती है, जैसे मान नैना देवी हो गई, या ज्वाल्पा देवी हो गई, या चंडी देवी हो गई, ये मान्यता वाले स्थान है। यहाँ भगवान ने साक्षात दर्शन दिए। जैसे हमारा सिद्धबली भी हो गया है कोटद्वार का, मैं क्योंकि कोटद्वार से हूँ, माँ है? साक्षात दर्शन दिए। लेकिन कोई गली में कहीं मंदिर बना दे रहा है, वो फिर एक उन लोगों के लिए बिजनेस का प्रोपोगंडा हो जाता है। तो मैं तो इतना मानती हूँ कि आप कैसे तय करोगी कि सही कौन है और गलत कौन है? ये परिभाषित कैसे कर पाओगे आप? जहां भगवान ने साक्षात दर्शन दिए हैं, मैं उन हम्म। जगहों को बहुत मानती हूँ। और अच्छा। उन जगहों को सबको मानना चाहिए क्योंकि वहां पे भगवान की अलौकिक शक्तियां देखने को मिलती हैं, हम्म। वहां चमत्कार होते हैं। तो भगवान है वो भगवान, आप किसी इंसान को बाबा मान के, ये मान के उनके अंदर चमत्कार है। अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास चमत्कार था तो उनको पता क्यों नहीं चला उनके भाई ने क्या किया है?
अच्छा, क्या किया है ये आप बताइए, क्या किया है? शादी में पकड़े गए अभी वो गोली चलाते हुए। आप अपने भाई को नहीं सिखा पा रहे कि कैसे रहना चाहिए? हम्म। नहीं, पर वो हो सकता है वो भी अध्यात्म आपकी तरह इतना नहीं मानते होंगे। वो भी सोचते होंगे कि जो हम कर रहे हैं वो सही है। ऐसा नहीं ऐसा भी होता तो है। मैं भले ही अध्यात्म, आप बोल रहे आपके अकॉर्डिंग टू यू मैं अध्यात्म नहीं मानती हूँ, तो मैं बंदूक लेके तो नहीं जा रही ना कहीं भी, या मैं चाकू हम्म। लेके तो नहीं जा रही ना कहीं भी। हम्म। आप इतना सत्संग कर रहे हैं, इतना सब चीज कर रहे हैं, और मैंने उनका उनकी बातें भी सुनी है। वो ऐसे धमकी हम्म। देके बोलते हैं बस। हमारा ईश्वर कभी भी ये नहीं सिखाता, अगर ईश्वर को मानने वाले हैं लोग, चाहे भगवान श्री राम हो चाहे कोई भी भगवान हो हमारे, उन्होंने हम्म। कभी नहीं सिखाया किसी को उद्दंडता से बोलो, किसी के साथ बदतमीजी से बोलो, किसी के हम्म। साथ। जब हमारे श्री राम ने रावण हम्म। का वध किया था, रावण को मारा हम्म। था, लास्ट टाइम पे हम्म। उन्होंने उसको बोला, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, तो हम्म। उन्होंने उनको बोला कि मुझे माफ करना कि मैं नहीं मानना चाहता, पर मुझे मानना पड़ा क्योंकि उनको ब्राह्मण हत्या का दोष लगता है। हम्म। लास्ट में लक्ष्मण को जब उनसे ज्ञान लेना था, तो लक्ष्मण उनके सर पे जाके खड़े हो गए, सर के पीछे। हम्म। तो हम्म। रावण ने ज्ञान नहीं दिया। तो हम्म। प्रभु श्री राम ने उनको कहा कि वो तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हें उनसे ज्ञान लेना है, उनके चरणों में जाओ। हम्म। तब लक्ष्मण जी चरणों में गए, तब रावण जी ने उनको ज्ञान दिया। तो अगर राम जी इनके अकॉर्डिंग, जैसे ये जो श्री राम वाले नाटक करते हैं कि हम श्री राम बोल रहे, श्री राम बोल रहे, अगर रावण राम जी होते इनके जैसे, जैसे बोलते हैं राम जी को, तो रावण जी के गले में तलवार रखते, बोलते ज्ञान दे मेरे भाई को, ज्ञान नहीं देगा तू, अब तू मरने हम्म। वाला है, ज्ञान दे। नहीं, उन्होंने बिल्कुल सभ्यता से अपने भाई को बोला, हम्म। गुरु है वो, गुरु से हम्म। ज्ञान लो। हम्म। जबकि आपको पता है रावण ने क्या क्या किया था, उनकी हम्म। पत्नी का अपहरण किया था, बहुत सारी चीजें करी थी, उनका युद्ध हुआ था, उन्होंने उनको मार दिया था, पर फिर भी हम्म। उन्होंने अपने भाई को बोला कि तुम उनसे ज्ञान ले रहे हो, वो तुम्हारे गुरु हैं, तुम उनके चरणों में जाओ। तो वो है श्री राम। हमारे श्री राम वो हैं जो दुश्मन से भी प्यार करते हैं, जिन्होंने हम्म। शबरी के बेर खाए, जिन्होंने हम्म। सबकी रक्षा की, वो है श्री राम। तो जय श्री राम अगर बोलना है, तो सबको प्यार करो और सबकी रक्षा करो, तब तुम श्री हम्म। राम के अनुयायी होंगे। चलो, ये आपका पक्ष था। जनता क्या सोच रही है, जनता अपनी कमेंट में राय भी दीजिएगा। हम बाद में आपके कमेंट्स पढ़ते रहेंगे अब रात भर, क्योंकि मुझे लगता है काफी कुछ गर्माहट गर्माहट जरूर हुई है आज पूरे माहौल में। स्मृति, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। पर मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि ये पहली बार तो एकदम से नहीं बरतते होंगे आप किसी भी मैटर में। तो ऐसी क्या अंदर की भावनाएं हैं जिनको लेकर आप एकदम से इस तरह से टूट पड़ी एक झंडे के ऊपर? कुछ कुछ पुराना द्वेष है क्या, या फिर कुछ कुछ दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है कि ये सब गलत हो रहा है? बात सारी ये है कि सरकारी प्रॉपर्टी पे किसी भी हम्म। तरीके का धार्मिक अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, वहां भगवा होता मैं तब भी बोलती, वहां हरा होता मैं तब भी बोलती, वहां जो भी होता मैं तब भी बोलती, क्योंकि हम्म। वो किसी की धार्मिक संपदा नहीं है, वो राष्ट्र की है, और हमारा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष है। तो हम्म। हमें अपनी राष्ट्रीय संपत्ति को, चीज ये अपने संविधान को भी समझना होगा कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब सबका अधिकार है। तो हम्म। तिरंगा जैसा हमारा तिरंगा है, हमारे तिरंगे हम्म। में भी तो भगवा है। अगर आप भगवा का इतना आदर करते हो, तो तिरंगे का आदर तो सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि भगवा नहीं, सबसे अच्छा, ऊपर एक है चीज हमारे बताओ, एक तिरंगे में। चीज बताओ, यानी कि आपको संविधान पे बहुत भरोसा है। संविधान ने जो कहा है वो सत्य है और उसको मानना चाहिए। हाँ बिल्कुल। संविधान में ये भी कहा गया है कि लॉ अबाइड, मतलब हमें हमें हमेशा कानून की व्यवस्था को मानना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। तो जब आपके पास पहली बार इंस्पेक्टर साहब का फोन आया, क्योंकि वो कानून से बोल रहे, तो आप गए क्यों नहीं मिलने? देखिए, कानून मानना चाहिए, वही मैं कह रही हूँ, कानून मानना चाहिए। उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन करी, कानून मानना चाहिए। उन्होंने कैसे मेरे पे वो धाराएं लगा दी, मेरा खाली ये है कानून कि मानना आप चाहिए। गए क्यों नहीं, आप गए क्यों नहीं? एट क्योंकि फर्स्ट मैं व्हेन यू बार गॉट बार द मैंने कॉल, व्हेन यू गॉट द कॉल, आप गए क्यों नहीं? क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं बार बार नहीं जा सकती, मुझे फाइनेंशियल इश्यूज है, मैं नहीं इतना बार बार आना जाना कर सकती, नहीं है मेरे पास पैसे। मैं किसी से ये थोड़ी बोलूंगी मेरे अकाउंट में पैसे डलवा दो और मैं वहां जा रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा खुद गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, मैं हर दो दो दिन में हॉस्पिटल एडमिट हो रही थी, मेरी इतनी गंदी कंडीशन थी, मैं जानती हूँ मैं कैसे सरवाइव कर रही हूँ। तो उनने बोल दिया आ जाओ, तो मैंने उनको टाइम दिया था कि मैं आ रही हूँ। और मैं, ये मत बोलिएगा कि उन्होंने कल बुलाया है तो आपको कल ही जाना चाहिए, क्योंकि मैंने एक एफआईआर और करी है, क्योंकि मुझे किसी ने हाई कोर्ट में जान से मारने की धमकी दी थी। वो एफआईआर मैंने करी थी, तो वो
उनको अभी तक नहीं बुलाया, उनको आराम से फरवरी लास्ट तक का टाइम दिया, तो उसमें क्यों नहीं जल्दबाजी करी? जब मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है तब तो कोई जल्दबाजी नहीं हो रही है, तो मेरे केस में इतनी जल्दबाजी क्यों? चलिए, नहीं, इट वाज वेरी नाइस, आपके हमने विचार सुने, क्या आपकी मंशा थी और क्या कुछ आप कहना चाहते हैं वो भी लोगों ने भी देखा और हम भी समझ पाए हैं। काफी हद तक एक क्रांतिकारी महिला आप जरूर लग रही हैं कि कुछ ना कुछ तो मुझे करना है, और आशा करते हैं जो भी आप करें वो सोसाइटी के फेवर में हो और जनता के हित में हो। कई सारी चीजें शायद इस पॉइंट ऑफ व्यू पर, ये मेरा मानना है, इस पॉइंट ऑफ व्यू पर जाकर कई सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद अनदेखी भी करनी पड़ सकती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कई बारी हमारे पास ऐसी खबरें आती हैं कि भाई साहब यहां मजार बन रही है, फटाफट आओ, खबर करनी है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये सारे इश्यूज ऐसे हैं, वैसे ही भारत में अभी धर्म पे बहुत ज्यादा युद्ध हो रहा है, तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, विच आई पर्सनली बिलीव, ये मेरा सोचना है। तो हम ऐसी खबरें कई बारी जानकर भी नहीं करते। हमें पता है ये हो रही होती हैं चीजें, लेकिन हम जानकर नहीं करते, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड है वो पहले से ही बहुत तितर बितर है, इसको समेटना भी हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा मेरा सोचना है। आपकी सोच भी हमने देखी, और पर बहुत अच्छा लगा, आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम दर्शकों को भी मैं यही कहना चाहूंगा, स्मृति नेगी के विचारों को आपको किस तरह से देखते हैं, आप कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। स्मृति जी, कुछ जाते जाते कुछ कहना चाहते हैं या फिर धन्यवाद? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि चाहे हम्म। वहां मजार हो चाहे कुछ भी हो, आपने देखा होगा जब बुलडोजर चलता है तो सब चीजों पे चलता है। कई मंदिर भी टूटे हैं, कई बहुत पुराने पुराने मंदिर भी टूटे हैं, तो मजारें भी टूटी हैं। अगर हम्म। आपको लगता है कोई, मैं सब लोगों को बोलना चाहूंगी, अगर लगता है कहीं अवैध वो बनी है, मजार बनी है, तो आप कंप्लेन करिए वहां पे। जिस विभाग में हम्म। वो चीज आती है, वन में है तो वन विभाग को कंप्लेन करिए वो मजार हटाने के लिए। आप सरकार हम्म। को कंप्लेन करिए, जितने भी जागरूक नागरिक हैं उनको कंप्लेन करनी चाहिए। चलिए, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। हाँ, धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ स्मृति नेगी स्वाति, जो कि काफी समय से बहुत चर्चित हो रखी हैं। पिछले काफी दिन पहले इनका एक वीडियो आया था जो नैनीताल से इन्होंने बनाया था, और उस पर काफी बहस भी हुई। तमाम हिंदू संगठन ने किस तरह से सारी चीजें की वो हमने अभी देखा भी और सुना भी, समझा भी। हमने उनसे बात की, बात करके हमने ये जानने की कोशिश की कि उनके दिल में क्या कुछ है। तो ये तमाम चीजें हैं, आपने भी देखी। आप अपनी राय शुमारी भी हमारे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं, और वीडियो में आगे क्या कुछ होगा, इन टर्म्स आगे क्या कुछ होगा स्मृति के साथ, वो हम जुड़ते रहेंगे, उनसे उनसे जानने की भी कोशिश करेंगे क्या कुछ होता है। पर आप सब लोग अपना प्यार यूं ही बना के रखिएगा लोकार्पण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, प्रणाम, नमस्कार। और उत्तराखंड एक है, एक बन के रहें, वो मेरा मानना है। जय हिंद।